दोस्तों, आज की कहानी नारद मुनि की समस्या। एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जाप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताश्री को प्रणाम किया। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, आज कैसे तुम्हारा आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई प्रयोजन है या कोई नई समस्या? नारद मुनि ने उत्तर दिया, पिताश्री, ऐसी कोई प्रयोजन तो नहीं। कई दिनों से एक प्रश्न मन में भटक रहा है। सोचा आज आपसे इसका उत्तर पूछ लेता हूँ। तो फिर देर कैसी? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना चाहिए। इसलिए अपना प्रश्न पूछो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताश्री, आप सारे सृष्टि के निर्माता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तप करने में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इस प्रश्न से उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है? और आपने देवों को स्वर्ग और राक्षसों को पाताल लोक दी है, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी ने ब्रह्मदेव से सवाल पूछा। नारद मुनि का प्रश्न सुन ब्रह्मदेव ने कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है। इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देवता और दानव दोनों ही मेरी संतान हैं, एवं अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों को दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोजन का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हारे प्रश्न को उत्तर मिल जाएगा। नारद मुनि शीघ्र ही राक्षसों और देवताओं को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन राक्षस ब्रह्मलोक में भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठे। वे भोजन शुरू करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ पर उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ियाँ बांधूंगा कि वे कोहनी से मुड़ नहीं पाएँ, और ऐसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथ में लकड़ियाँ बांधी गईं। अब असुरों ने खाना शुरू किया, पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा, तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में डालने का प्रयत्न करने लगा। दानव की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित हो गए बोले, हमारी यही दशा ही करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया क्यों? कुछ देर पश्चात देव भी वहां पहुंचने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियां आप उनके हाथों में भी बांधिएगा, ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर बाद देवता भी वहां पहुंच गए और अब देव भोजन के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन की शर्त भी रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं, और वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन आरंभ किया। बड़े ही स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया। यह कल्पना हमारे क्यों नहीं सूझी? इसी विचार से दानव बहुत दुखी होने लगे। नारद जी यह देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अपरंपार है। युक्ति, भक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। यह अपने संप्राण दिखा दिया और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। दोस्तों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम आपका उपयोग परोपकार कर कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम अपने स्वार्थ के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दें सकें तो यह अपने
में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर होती है। दोस्तों, स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक की करें।